हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट विद सीएफएपी। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपका जो सीएफएपी का प्रोग्राम है उसका एक बारी मुझे इंट्रोडक्शन दे दो। सो गाइस, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन स्टूडेंट्स डिमांड्स। नंबर 1, we are going to talk about finance, the highly paid specialization, and one of the diligent and one of the, I would say, sought after kind of a specialization, and one of the demanded also. तो यार फाइनेंस में अगर हम बात करेंगे कि तो लोगों को कंसेप्शन मिसकंसेप्शन होते हैं कि सर मैं फाइनेंस करूंगा तो मुझे क्वांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस प्लस इकोनॉमिक्स, राइट? इन तीनों को क्लब करोगे तब जाके एक प्रॉपर फाइनेंस बनता है, एंड ये तीनों अलग अलग लेवल पे है। आप तीनों को एक नजरिए से नहीं देख सकते हो। सो पहली बात, हु कैन डू फाइनेंस? See guys, anybody and everybody can do finance. That's number one thing that you need to understand. Now, another thing, why people like to do finance? Because यार फाइनेंस में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लस इट्स अ वेरी कूल काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। इट हेल्प्स यू फॉर योर पर्सनल फाइनेंसेस ऑल्सो, तो ये जिंदगी भर आपको काम करता है। प्लस जो जॉब्स होते हैं फाइनेंस में वो बड़े कल्ट होते हैं, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉब्स एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सैलरी। अगर मैं बात करूं फाइनेंस के सैलरी के पोटेंशियल के बारे में, 20 स्कूल्स में आई हैव सीन पीपल आर गेटिंग 1.5 crore ऑल्सो, राइट? अगेन फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है, हर समय काम आती है। लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में। एक फाइनेंस का बच्चा जो एमबीए फाइनेंस है, या फिर अगर आप सीएफए हो, व्हाटएवर यू हैव डन राइट इन फाइनेंस, अब कहां कहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो गाइस? ये जो एक्सपोजर है इट्स इनसेन, राइट? स्काई इज द लिमिट। यू कैन स्टडी फाइनेंस, यू कैन गेट इनटू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये बड़े सॉर्ट आफ्टर प्रोग्राम्स है, सॉर्ट आफ्टर करियर एवेन्यूज है जहां पे यू विल बी मेकिंग हेक लॉट ऑफ मनी, वैसे देखा जाए तो, राइट? सो एक फाइनेंस का स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ में, राइट, एक अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकता है, प्लस वो स्विच कर सकता है। दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट फाइनेंस। Even if you are somebody who got into consulting, you can still shift to investment banking. From investment banking, you can still shift to treasury management. From treasury management, you can get into wealth management, right? You can also work in retail sector. You can work in financial planning sector. You can work in venture capital. You can work with private equity companies. You can also get into commercial banking और private banking. और ये जितने भी चीजें आज हम बात कर रहे हैं, ये सब के सब प्रोफाइल्स आती है आपके बी स्कूल पे। So if you're somebody who is planning for a sort of a एक मुझे एंट्री मिल जाए फाइनेंस के करियर में, या फिर मुझे एमबीए के साथ कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन करना है जो मेरी प्रोफाइल बिल्ड करे, बट एट द सेम टाइम मुझे समर प्लेसमेंट या फिर फाइनल प्लेसमेंट में अच्छी खासी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दे। अलॉन्ग विद दैट, if you are somebody who's preparing for CAT and other exam, and if you really want to get into a good B school जहाँ पे इंटरव्यू में आप अपना फाइनेंस का नॉलेज दिखा सकते हो, then CFAP is one of the best certification out there for you. Why? Because it's easy to do, easy to understand. It is not really technical like CFA, CMA and all that stuff, right? Again, there is no exam at the end of the day that you really have to go through it. No, you just have to learn it and learn it nicely with help of the content that we provide and with the help of some case studies. And the most important thing about this is it is hell practical. We will be discussing this in detailed manner eventually, because practical चीज ही फाइनेंस में आपको नॉलेज देती है। बिकॉज आई नो कंसेप्ट करेंगे आप, वो तो ठीक है, कंसेप्ट भी आप करोगे, समझ में आ गया, वो भी ठीक है, बट यार प्रैक्टिकल टच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इवन द टॉप नॉच बी स्कूल इन द कंट्री, दे लैक दिस। आफ्टर डूइंग माई एमबीए, आई हैव लर्न दिस, आई हैव अंडरस्टूड दिस कि यार कुछ भी हो जाए, कंसेप्ट अपने लेवल पे है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज का एक जो काइंड ऑफ एक जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड फॉर फाइनेंस। सो इमेजिन आप कितनी बार स्विच मार सकते हो, और आपका जो करियर है वो कभी स्टैग्नेंट नहीं होगा। You can always go horizontal and you can always go vertical also, because finance is that kind of a field जो oceans of opportunities है, right? And let's talk about who can do finance. Number 1, anybody and everybody can do finance. सबसे बड़ी बात करेंगे engineers के बारे में। कॉमर्स वगैरह वाले तो बच्चे कर ही लेते हैं। Why engineers can do? अगर मैं engineers के बारे में बात करूँ, सबसे पहली बात, engineers are very well accepted and welcomed in finance as an industry. दिस इज द ट्रेंड बाय द वे। दूसरी चीज, अगर मैं ऑपरेशंस के बारे में भी बात करता हूं, एक ऑपरेशंस अगर आपको करना है, बिकॉज इंजीनियर्स आर मोर टुवर्ड्स ऑपरेशंस, दे नीड टू डू एमबीए फाइनेंस, देयर इज अ डेडली कॉम्बिनेशन दैट्स कॉल्ड एज फिनॉप्स, बिकॉज फिनॉप्स इज नाउ अ ट्रेंडिंग और ये आगे जाके बहुत ग्रो करने वाला है। तो यार मैंने देखा है इंजीनियर्स आफ्टर डूइंग एमबीए फाइनेंस आर नाउ गेटिंग इनटू फिनॉप्स, राइट? जहां पे अगर मैं बात करूं आईटी कंपनीज के बारे में, अगर आपको मान लो 2 से 2.5 साल का वर्क एक्स है, राइट, एमबीए के पहले आईटी कंपनीज में, तो आपका जॉब लगेगा कंसल्टेंट का, लाइक दिस इज अ सीनियर लेवल पोस्ट। अ फ्रेशर वुड बी टेकन एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बट अगर मैं आईटी के बारे में बात करूं, आईटी की जितनी भी कंपनीज है उनका 50% से लेके 60% का जो उनका रेवेन्यू है वो बीएफएसआई सेक्टर से आता है।
क्या कहा मैंने, वो BFSI सेक्टर से आता है। मैक्सिमम बिजनेस IT कंपनीज को BFSI से ही मिलता है। यहाँ पे कंसल्टिंग आया, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट आया, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट आया, बहुत सारी चीजें। इवन पीपल हु हैव डन सिक्स सिग्मा, have done CFAP, have done their MBA from top-notch B schools, and have got into good KPOs, good investment banks, asset management companies and fund management companies, right? Because it's a deadly combination. Now, अगर engineer अगर आप हो और अगर आप IT में जाना चाहते हो as a consultant, you have to have a knowledge of finance because तुम्हारा जो client है, your client itself is a finance company, right? So you need to have a good knowledge. दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे MBA के बारे में, for the fact we are talking about B school, let's talk about MBA. ये जो प्रोग्राम है दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू क्रैक योर MBA। कैसे? देखो यार, अगर आप इंजीनियर हो या फिर अगर आप नॉन कॉमर्स हो, आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो कॉमन होगा। आप अहमदाबाद में जाओ या आप KJ में जाओ या आप JBIMS में जाओ, कहीं पे भी जाओ, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, राइट, आपका अकाउंटिंग हो गया, राइट, ये सब चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है और ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। दिस इज वॉट वी ट्राई टू डू और दिस इज वॉट वी ट्राई टू कवर इन CFAP। तो अगर आप CFAP कर लेते हो, यू आर सॉर्टेड फॉर योर MBA फर्स्ट ईयर। एंड अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको सेकेंड ईयर भी आपका MBA फाइनेंस में करना है, यू आर सॉर्टेड फॉर योर सेकेंड ईयर ऑल्सो। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम IIMs, top-notch B schools in the country, they have told us that CFAP has helped us immensely to build our concept and to give us a great content. Now let's move ahead. What do you have in CFAP program? यार हम बड़ा स्क्रैच लेवल से चालू करते हैं। कंपनी फॉर्मेशन, ये हमको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। ये जो कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं 10th के बाद, हमको ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग बेसिक, एडवांस अकाउंटिंग, राइट, इंट्रो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे वो थोड़ा देर के बाद मैं बताऊंगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हो, आप एक्चुअली एक्सेल अच्छा खासा कर रहे हो यार। आपको एक्सेल का सम इफ हो गया, सम प्रोडक्ट हो गया, जितने भी फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू गेट यूज्ड टू इट। सो ये आपको MBA में भी हेल्प करता है, या आपको जॉब में भी हेल्प करता है, या आपको MBA के बाद भी हेल्प करता है, राइट। Then you are also going to be studying corporate finance and valuation, derivatives, highly recommended, equity research, crypto, this is an addition, private equity, again it's an addition, and investment banking. अगर ये पूरा अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर देखते हो यार, ये MBA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कवर करता है। ये MBA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों कवर करता है। एंड दिस इज राउंड अबाउट 80 से लेके 85% ऑफ योर टोटल MBA finance, because MBA finance is all about bird's eye view, guys, it's all about bird's eye view। मतलब ऊपर से पढ़ाया जाता है, इतना टाइम होता नहीं है B स्कूल के पास कि आपको इन डेप्थ में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इनसाइड कंटेंट। फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी में आप क्या पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, IPO, टाइप्स ऑफ शेयर्स, कंपनी चीज़ क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये आप MBA के फर्स्ट टर्म में पढ़ोगे, जो आप हमारे साथ करोगे। अकाउंटिंग बेसिस, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंट, इज 11th स्टैंडर्ड। ये इंजीनियर्स या फिर नॉन कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट, एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू रिकग्निशन। यार रेवेन्यू रिकग्निशन एक ऐसी चीज़ है जो CFA एंड CA लोगों को पढ़ाई जाती है। B स्कूल में इसका जिक्र भी नहीं होता, B स्कूल में इसका जिक्र भी नहीं होता। इवन इन द कंट्री देयर आर टॉप नॉच B schools, they don't teach you revenue recognition, and that is the most important thing to understand if you want to get into your finance as a career, or if you want to be a equity research analyst or trader and all that stuff, right? Core accounting principles. Moving ahead, what do we have? Accounting advanced, right? This is the entire thing that I will be covering, right? जहाँ पे हम ये चीज़ें बात करते हैं केस स्टडी के साथ, we tell you, and these are the most important things, right? Accrual accounting versus cash accounting, trade receivables, account receivable, accounts payable, inventory, fixed asset. All these things are taught to you in a detailed manner with a case study. Let me move ahead into the financial statement. You need to understand in depth. You need to understand in depth that what are the financial statements, guys. You know what? अगर मैं financial statement के एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ, हाँ ये तीन ही स्टेटमेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, पर जब मैं एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ, जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ अ मॉड्यूल है, ऑनेस्टली even in the B schools, even in the top-notch B schools, you've not been told how do you do the analysis of a financial statement, right? Understand this. A company like Apple and a company like Goldman Sachs. Apple is a product-based company. Goldman Sachs is an investment bank, right? इन दोनों को अगर आपको एनालाइज करना है, दोनों की मेथडोलॉजी जो है एनालिसिस की वो अलग है, इवन दोनों के रेशियोज भी अलग होंगे, राइट? तो गाइज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एंड HUL अलग कंपनी। HUL इज अ FMCG. We also be doing banking, because banking में क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं चलता। इवन MBA फाइनेंस, they don't know how do you analyze bank, और ये सब चीज़ें आपको MBA में काम आएगी, आपको जॉब लेने के लिए भी ये चीज़ें काम आएगी। मूविंग एट मॉडल नंबर 6 विच इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग। हाउ डू यू, अगर मैं बात करूँ IT कंपनी, लेट्स जस्ट से TCS, राइट?
आज टीसीएस बहुत अच्छा कर रहा है, बट आपको टीसीएस का जानना है कि भाई 5 साल तक टीसीएस का अर्निंग पोटेंशियल कैसे होगा, राइट? या फिर अगर मान लो लेट्स टॉक अबाउट अ स्टॉक कॉल्ड एज दीपक नाइट्राइट, ये आजकल बहुत फॉर्म में है। दीपक नाइट्राइट का अगले 2 से 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अर्निंग का, उसके कॉस्ट का, उसका एबिटा का, राइट? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम वही घिसी पिटी चीज़ें नहीं बताते हैं ऑनेस्टली। फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आपने करा होगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्शन। हाँ, प्रोजेक्शन मतलब अगर आपको टीसीएस का प्रोजेक्ट करना है, क्या रेवेन्यू, अगर आपको टीसीएस का रेवेन्यू मतलब सेल्स प्रोजेक्ट करना है, तो लोग क्या बताते हैं कि आप 5 साल का टीसीएस का रेवेन्यू लो, 1 2 3 4 5, 5 साल का रेवेन्यू लो, 5 साल का आप एवरेज लो और वही एवरेज चिपका दो अगले 5 साल के लिए। इज दिस इवन लॉजिक? इट्स नॉट इवन कॉमन सेंस, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग मेथोडोलॉजीज, जहाँ पे मैंने कहा ना आप प्रोजेक्शन करोगे या फिर आप फोरकास्टिंग करोगे, तो प्रोजेक्शंस में आपको बताएंगे कि आप प्रोजेक्शन कैसे करते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियलिस्टिक। दिस इज आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, यू नो, इंडस्ट्री, after studying economics, microeconomics, after studying companies, so and so forth. Also time value of money, something we will be covering, right? That's going to be financial modeling. आगे चलेंगे, valuation, the most important thing, I am not kidding guys, but आप एक MBA फाइनेंस के बच्चे को भी बोलोगे ना मुझे वैल्यूएशन के बारे में पता, वो भी डरेगा, बिकॉज वैल्यूएशन ये इतना अंडर वैल्यू टॉपिक होता है MBA में और ज़्यादातर लोग इसमें पढ़ते नहीं है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जॉब मिलते नहीं है। पर अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वैल्यूएशन लिए अच्छी खासी ओपनिंग्स है, राइट फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली से लेके डॉयचे एंड एनी अदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन इंडिया, प्रिडोमिनेटली मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, जहाँ पे भी ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स बैठे हैं वहाँ पे ये जॉब्स अवेलेबल है। मूविंग एट डेरिवेटिव्स, गाइस यू नो डेरिवेटिव्स कितना इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स इज नथिंग बट अ रिस्क मैनेजमेंट एट माइंड यू। अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जाते हो, भाई टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज में तुम्हारी मैक्सिमम जो जॉब्स आती है वो तुम्हारी डेरिवेटिव्स की आती है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज eClasses, राइट? ये एक केपीओ है, इसका 90% जॉब है डेरिवेटिव्स का, जहाँ पे ये बैकएंड में काम करते हैं। तो ये सिंपल जितनी भी ये चीज़ें हैं ये अभी आप पढ़ोगे हमारे साथ, आप ये करोगे सेकेंड ईयर में। डेरिवेटिव्स बच्चा लोग सेकेंड ईयर में पढ़ता है, MBA फाइनेंस के बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये जो लर्निंग है अभी आपको बहुत काम करने वाली है। प्लस अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, अगर आपने CFAP सर्टिफिकेट करके लोगों को बताया कि आपने एक्चुअल में क्या करा है, ये आपके लिए एक अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन कर सकती है। लेट मी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? आई माई सेल्फ विल बी टीचिंग यू दिस काइंड ऑफ, ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो मैं कवर करूंगा। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम डिटेल में बात करेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई MBA के बाद मुझे IB लेना है या नहीं लेना है। इक्विटी रिसर्च, यार ये प्रोग्राम्स होते हैं। इक्विटी रिसर्च, आई हैव सीन पीपल making a separate program and charging around about 10K for it. We are covering equity research in CFAP program also, right? So yeah, basic equity research, economic analysis, business, all these things, try and understand. This is such a beautiful content. And how do you make a equity research report, right? जो आप रिपोर्ट देखते हो ना, जो equity research analyst बनाते हैं, जो brokers वगैरह बनाते हैं, वो कैसे आप बना सकते हो, कौन से बेस पे बनाना है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप कहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप कहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। यू कैन डू दिस राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, प्लस यू कैन डू दिस राइट आफ्टर योर MBA ऑल्सो। MBA प्लस CFAP इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, रादर बहुत सारे रोल्स होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, आप होलसेल बैंकिंग में जा सकते हो, आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हो। यू कैन गेट इनटू एनी एरिया ऑफ बैंकिंग, जैसे ICICI बैंक है, उसका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट करके एक उसका डोमेन है बॉम्बे में, आप वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है इफ़ यू हैव MBA डिग्री टू बैक इट अप, राइट? नाउ डेफिनेटली, मतलब अगर आप बैंक्स में भी जाना चाहते हो CFAP के थ्रू भी आप जा सकते हो इफ़ यू डू अमेजिंगली वेल इन द इंटरव्यू। जब मैं बात करूंगा IB की बैक एंड मिडिल ऑफिस प्रोफाइल्स आपके पास बहुत सारी है। मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस के लिए ये अपना एक अच्छा खासा टैलेंट पूल आपका बनाता है, आपको कंसेप्ट क्लियर करा के देता है, लाइक डेरिवेटिव्स एंड इक्विटी रिसर्च एंड ऑल दैट, जिसके बेसिस पे यू कैन एक्चुअली क्रैक लॉट ऑफ इंटरव्यूज। देयर आर बैंक्स लाइक JP Morgan Chase, राइट? दे हायर ग्रेजुएट्स ऑल्सो। सो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज यू विल बी एबल टू क्रैक इट, बिकॉज यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक ग्रेजुएट और एक MBA फाइनेंस, ये दोनों भी सेम चीजें पढ़ेंगे। सो CFAP वो फायदा कराता है आपको कि यार इवन इफ यू जस्ट डू अ CFAP यू कैन बी हैविंग अ नॉलेज, यू कैन हैव अ नॉलेज व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एन MBA फाइनेंस, right? Let me talk about research houses. Motilal Oswal,
आनंद रखती है। यहाँ पे आप जाके रिसर्च सॉर्ट ऑफ वर्क आप कर सकते हो, बिकॉज वो रिसर्च करने के लिए आपको इक्विटी साइड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इक्विटी रिसर्च, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वैल्यूएशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो हम कवर कर रहे हैं। आप IITs में जा सकते हो एज ए कंसल्टेंट। मैंने कहा MBA के बाद NBFCs, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ब्रोकर हाउस, इंश्योरेंस कंपनीज, यू कैन एक्चुअली वेंचर इनटू ऑल दी सेक्टर्स ऑफ फाइनेंस। सो गाइस, ये जो सर्टिफिकेट बनाना था मुझे, मेरा एक ही पर्पस था कि ये सर्टिफिकेट में कुछ ऐसा बनाओ जहाँ पे रादर देन डूइंग सो मेनी सर्टिफिकेट्स, यहाँ वहाँ से जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट करने से अच्छा है आप एक सर्टिफिकेट करो, अच्छे से करो, एंड वो सर्टिफिकेट आपको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन दे दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर एक्चुअली अ जॉब। सो दिस सर्टिफिकेट इज नॉट ओनली टू जस्ट टू लर्न समथिंग, डेफिनेटली इफ यू लर्न इज गोना हेल्प इन योर MBA ऑल्सो, बट अगर आप ये करते हो और अगर आप MBA के लिए जाते हो और वहाँ पे अगर आप बिल्ड करते हो अपना नॉलेज, देन इट्स गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। आपके लिए क्या फायदा है? नंबर 1, गेट रेडी फॉर MBA। देयर इज अ सर्टिफिकेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड यू, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट करके आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। You have an internship, so everybody will be getting an internship. After that, I will be taking top 10% students from the live project, जो आप live project submit करोगे, वहाँ से हम लोग actually top 10% बच्चे लेंगे, and इन बच्चों को हम 6 months का actual में एक समर इंटर्नशिप देंगे, एंड ये बच्चे मेरे साथ डायरेक्टली काम करेंगे। अगेन देयर इज दिस प्लेसमेंट असिस्टेंस। लास्ट ईयर हमारे कुछ बच्चों ने हमें अप्रोच करा कि कहा कि सर हमारे पास कंसल्टिंग की जॉब है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक की ऑफर्स है on campus, we want to have a chat with you, how should I go ahead and what sort of things I should be preparing for that. We helped them, they got through. Last year कोरोना था, कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज एक्चुअली ऑनलाइन चली गई, so we had students who've done CFA, they got into companies like eClerks, eSurf, JP Morgan, some of the students got into Morgan Stanley with the package of around about 5.5 से लेके 6 लाख, some people also got 4.5 lakh, and these were the graduates actually, right? So even the placement assistance is there, but again it's a voluntary thing. If you want placement assistance from us, we will help you, we will train you, we will teach you how do you crack investment banking or any other finance interview, whichever you get an opportunity for, right? I'm launching this batch guys from 10th में, हमारा 10th में से ये बैच चालू होगा, ड्यूरेशन होगा 2 महीना, everything is going to be live, so there will be live lectures, आपके लिए 1 year का वैलिडिटी होगा, all the lectures you can see, watch, repeat again and again, you can watch them for the next 1 year. इसका fees is around about 18K, but if you are actually enrolling before May 10th, then it's going to be 11K. This is actually a discount that we are offering, because yes, we understand there are a lot of people, they might not be having deep pockets. So guys, we are giving you this opportunity. If you want to do something really really amazing along with your CAT prep or along with your MBA, then you should do that. CAT के बच्चे मुझे कहते हैं कि हमारा प्रिपरेशन इम्पैक्ट होगा इससे, ध्यान से बिल्कुल भी नहीं, rather it's going to be really fun, because यार देखो आप 24 hours CAT की पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, तो अगर आप CFA भी करते हो, you are actually taking a gist of MBA. आप एक्चुअली अपना MBA का पढ़ाई अभी से चालू कर रहे हो, एंड दैट्स गोना गिव यू गुड फीलिंग, बिकॉज 24 घंटे में से अगर आप 6 घंटे भी कैट पढ़ते हो, 2 घंटे भी अगर आपने CFA भी कर लिया, राइट, इट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट इट कैन चेंज योर मूड, राइट, इट कैन फ्रेशन यू अप, एंड देन यू नो दैट व्हाट, लेट्स डू कैट ऑल्सो। इट्स अ ग्रेट माइंड डाइवर्ट काइंड ऑफ अ थिंग। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग कैट प्रिपरेशन, बिकॉज यू शुड बी लर्निंग समथिंग, you should be understanding something, and if you do this for the next 1 year, imagine how good you will be in your MBA ka interviews, even the interviews for summer internship and the final placement. So guys, it's one of its kind certification. I have done a lot of research, whatever certifications are available in the market, and I have tried to give you so many modules यहाँ पे. You will not be getting these many modules anywhere else, and they are going to be so in depth, and the program will run for 2 months. कुछ जो चीज़ें होगी जो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास आएगी, कुछ चीज़ें होगी जहाँ पे हम लाइव लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर्स मैं लूँगा, अराउंड अबाउट 70 to 80% लेक्चर्स मैं लूँगा, एंड बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो CFA जो लोग हैं जिनके पास CFA लेवल 2 लेवल 3 का क्वालिफिकेशन है वो कराएंगे। कुछ जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने CFA भी हमारे साथ करा है, वो बच्चे IIM से हैं, वो आपको सिखाएंगे, प्लस इंडस्ट्री से भी कुछ लोग आएंगे, एंड दे विल डू देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो गाइस, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रोग्राम। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है, guys, you can join this, and it's going to be amazing. So guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. If you want to enroll with us, you can call us on the numbers given in the description. All the help will be given to you. Thank you so much. Bye bye.